गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपको भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन पार्ट 2 के बारे में बताऊंगी। जो भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया थी उसके पहले मैंने पार्ट 1 में आपका संक्षेप में वर्णन कर दिया था। अब जो दूसरा पार्ट है इसमें केवल ये है कि भारतीय संविधान में कौन कौन से संशोधन हो चुके हैं। इसको मैंने 2 भागों में इसलिए डिवाइड किया था कि ताकि आपको प्रक्रिया और संशोधन दोनों को आपस में समझ में आ जाए। फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से पुनः एक बार जो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन हैं उसके बारे में शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगी। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है और इसमें 3 तरीकों को अपनाया गया है। ये जो 3 तरीके हैं या कानून है उसमें पहला था साधारण विधि द्वारा संशोधन, और दूसरा था संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा था संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति में संशोधन। इसकी चर्चा मैं पहले वीडियो में कर चुकी हूँ जिसमें मैंने संशोधन की प्रक्रिया आपको समझाई थी। फिर भी शॉर्ट या छोटे रूप में इसको पुनः बताने का प्रयास किया जाएगा जिससे आप भूलें नहीं और इसको नोट कर लें। जो साधारण कानून के द्वारा या विधि द्वारा संशोधन है इसमें निम्न जो अंतर्गत चीज़ें हैं उसको शामिल किया गया, संशोधन किए जा सकते हैं। पहला, नए राज्य का निर्माण। नंबर 2, राज्य क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन संबंधित। तीसरा, संविधान की नागरिकता संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं। ये जब संशोधन करते हैं तो इसमें साधारण कानून के द्वारा ये विधि अपनाई जाती है। इसमें जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तब वो कानून बन जाता है। अब इसमें किसकी चीज़ों की ज़रूरत है कि जो संसद के दोनों सदन हैं उसके जो सदस्य हैं वो 2/3 बहुमत से विधेयक को पारित कर दें। मैंने बार बार ये बात रिपीट करी कि हमारे यहाँ जब कोई कानून बनता है तो संसद के दोनों सदनों उपस्थित जो सदस्य होते हैं उसके 2/3 बहुमत के द्वारा कानून बनाया जाता है। अब दूसरा जो आता है वो है विशेष बहुमत, उसके द्वारा संशोधन करना। यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थिति और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका, राज्यों के अधिकारों, शक्तियाँ जैसे कुछ विशिष्ट विषय को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। ये आप इसको ध्यान से पढ़ना, ये दूसरा था। अब तीसरा क्या है? संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति में संशोधन। पहले तो ये था कि संसद के सदस्यों के द्वारा, अब दूसरा इसमें राज्यों की विधानमंडल की स्वीकृति भी शामिल है जिसमें उनका जो स्वीकृति है वो आवश्यक माना है। अब इसमें क्या क्या शामिल किए गए हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्यपद्धति अनुच्छेद 55, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार और केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था करना। यह है विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की इसके लिए स्वीकृति आवश्यक होती है। अब हम आगे चलें तो इसमें है कि संघीय न्यायपालिका में क्या चीज़ें शामिल हैं। तो उसमें राज्यों के उच्च न्यायालय, फिर संघ और राज्यों में जो व्यवस्थापिका या विधायी संबंध है उसमें 7वीं अनुसूची का कोई विषय भी, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए और संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध विषयों को शामिल किया गया है। फिर इसी के आगे है संघ और राज्यों में विधायी संबंध कैसे होने चाहिए, इसके संबंध में कौन से विषय हैं? वो है 7वीं अनुसूची का कोई भी विषय, राज्यों का प्रतिनिधित्व और संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध शामिल किए गए हैं। ये तो था प्रक्रिया संबंधित। अब इसमें संशोधन, जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ तो जो पहला संशोधन था वो हुआ था 1951 में। इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया और यह संविधान संशोधन के 19वें अनुच्छेद में दिए गए
किसी भी व्यापारी कारोबार पर बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रति प्रतिबंध के नए आधार प्रदान करता है। अब ये जो 7वां संशोधन 1956 में हुआ, इसमें राज्यों का पुनर्गठन की बात की गई। 13वें संशोधन में नागालैंड को राज्य बनाया गया। 14वें संशोधन में पहली अनुसूची में पांडिचेरी को शामिल किया गया और 18वें संशोधन में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल को अलग अलग राज्य बनाया गया। ये थे इसके मुख्य बिंदु। अब हम जब इसके आगे आते हैं तो 24वां संशोधन 1971 में गोलकनाथ जो बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले की वजह से हुआ। 31वां संशोधन लोकसभा की कुल संख्या बढ़ाकर 525 से 545 कर दी गई, जो बड़ी महत्वपूर्ण थी। और 36वें में सिक्किम राज्य की स्थापना की गई और 39वें में 39वां जो अमेंडमेंट था, उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष के चुनाव का न्यायिक जांच से परा रखे गया। इसके मतलब ये है कि प्रधानमंत्री, संसद पर कोई भी न्यायिक जांच नहीं की जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण आता है 42वां संशोधन। ये एक तरह से इसको लघु संविधान भी कहा जाता है और इसमें लंबे रूप से कई संशोधन किए गए थे। उसको मैं आपको जल्दी बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जो दूसरा पार्ट, पहला पार्ट है, इसमें हमने 42वें संशोधन तक का ही लिया गया, जो कि 1976 को किया गया। इसमें जो प्रमुख संशोधन थे वो इस प्रकार से थे। इसकी प्रस्तावना में कहा गया कि संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की परिभाषा को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया है, जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जो हम पढ़ते चले आते हैं। ठीक है। इसमें विधानमंडल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, जो आज भी है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। इससे स्पष्ट रूप से कहने के लिए अनुच्छेद 1974 में संशोधन किया गया। न्यायपालिका से संबंधित राज्य कानून की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के विचार करने की शक्ति को ख़त्म करने के लिए 42 संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 32A को शामिल किया गया है। ये था हमारा 42वां संशोधन। इसी के साथ हम जब पार्ट 2 पढ़ेंगे तो उसमें आगे की अवधारणा को व्यक्त करेंगे।